जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, आपने पिछले अंक में देखा था कि सुमित्रा का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ था। सुमित्रा सिंघल द्वीप की राजा सुमित्र की पुत्री थी और सुमित्र की पुत्री से राजा दशरथ का विवाह हुआ था। और फिर विवाह के आगे की कथा मैंने आपके लिए नहीं बनाया था, जो उसका दूसरा पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने और देखें तो ही आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे भी आगे अच्छी अच्छी कहानियों और कथाओं को आने से आप वंचित न रह जाएं। चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ के विवाह के अगले दिन काल रात्रि होती है। उस दिन स्त्री पुरुष का सहवास वर्जित है। काल रात्रि के दिन जो नारी का स्पर्श करता है तो नारी के दुर्भाग्य का खंडन नहीं हो पाता है। सुमित्रा को लेकर राजा दशरथ अपने देश अयोध्या में आकर प्रसन्नचित्त अंतापुर में घुसे। कौशल्या और कैकेयी उनकी दो रानियां थीं। वह सुमित्रा का रूप देखकर मन ही मन सोचने लगी कि सुमित्रा का रूप राजा के मन को वश में कर लेगा, फिर वह हम दोनों को उपेक्षा कर देंगे। इस तरह से तब निरंतर शिव पार्वती की सेवा पूजा करने लगी। वह सुमित्रा के दुर्भाग्य का वर मांगने लगी। राजा तीनों रानियों के साथ भोग विलास में लिप्त रहता था। उसने सुखपूर्वक बहुत समय तक पृथ्वी पर शासन किया। पुत्र न होने के कारण राजा का मन दुख से जलता था। उन्होंने 750 विवाह किए थे, ऐसा कृतिवास रामायण में लिखा मिलता है। मित्रों, 750 विवाह में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा यह तीन रानियां मुख्य थीं। इनमें सुमित्रा परम सुंदरी थी। उसके रूप से अयोध्या नगरी अलौकिक थी। काल रात्रि में संयोग के कारण दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया। वह राजा के मन से उतर गई और राजा कैकेयी को प्राणों से अधिक देखने लगे। वह दिन रात कैकेयी को लिए रहते थे। इन तीनों रानियों के भाग्य के विषय में मैं क्या कहूँ। जिन सबके गर्भ से श्री हरि ने जन्म लिया है उनके तो सदैव सुख के सागर ही रहते हैं, परंतु दुर्देव के कारण अयोध्या नगर में अनावृष्टि हो गई। वृष तथा रोहिणी में शनि के गमन से अनावृष्टि का योग बन गया था। राजा तो अपनी पत्नी के साथ संभाषण में ही निमग्न रहे। उन्होंने राज्य में पड़े संकट का ध्यान नहीं दिया। संपूर्ण अवध का राज आपद्रग्रस्त हो गया था। तभी वहां नारद मुनि आए। राजा ने अर्घ्यपात देकर उन्हें बैठने को आसन दिया। मुनि की पूजा करके राजा बैठ गए। नारद ने कहा, हे राजन, हम तुम्हें विज्ञापित करने आए हैं। इंद्र वृष्टि करके सारे संसार का पोषण करता है। तुम्हारे राज्य में अनावृष्टि से सभी कष्ट में हैं। हे राजन, तुम कामिनियों को लेकर सुख भोग रहे हो, प्रजा नरक में पड़ी दुख पा रही है। राजा ने कहा कि हमने तो किसी को दंड देने का अकार्य नहीं किया है। नारद ने कहा, हे नृप चूड़ामणि, सुनिए, शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ रही है। इसी कारण से राज्य में अनावृष्टि हुई है और प्रजा दुखी हो रही है। ऐसा कहकर नारद चले गए। राजा रथ पर चढ़कर राज्य का निरीक्षण करने निकला। वह उत्तर दिशा के गहन वन में गए और राजा ने जल जंतु तथा पशु पक्षियों की दशा को देखा। नद नदी सरोवर सभी जल के अभाव से सूखे पड़े थे। दिवसावसान की बेला में राजा वृक्ष के नीचे बैठा था। उस वृक्ष की डाल पर सुख और सारिका का वास था, यानी तोता और मैना का। रात्रि के शेष होने पर पक्षियों की निद्रा भंग हो गई। पक्षिणी ने अपने पक्षी से कहा कि इस वन में रहते हुए हमें बहुत काल बीत गए हैं। नित्य उपवास करके और कितना कष्ट भोगते रहे। सूर्यवंश के राज्य में मैंने कभी दुख का अनुभव नहीं किया है। 14 वर्ष अन्न जल के अभाव में बीत गए हैं। अनावृष्टि के कारण वृक्षों में फल नहीं है। नद नदी सरोवरों में जल नहीं है। राजा प्रजा को पालन करने की चेष्टा नहीं कर रहा है। रात दिन स्त्री को लेकर अंतापुर में पड़ा रहता है। कष्ट पाकर और कितने दिन अनाहार बीत जाएंगे। अतः हे स्वामी, चलो किसी दूसरे स्थान पर चलें। पक्षी ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। क्या मैं तुम्हारे कहने से इस वन को त्याग दूं? सतयुग से हम इसी वन में वास करते आए हैं। यहाँ पर हमारी 50 पीढ़ियाँ बीती हैं। यह दुख मेरा ही नहीं, संसार दुखी है। इस दुख से राजा का मन भी दुखी है। यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यहीं पर मृत्यु होगी। तुम्हारे कहने से मैं इस वन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पक्षी ने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनो। पातकी के राज्य में रहने से जीवन नष्ट हो जाएगा। जल के बिना श्वास रुद्ध हो जाएगी और प्राण व्याकुल हो जाएंगे। चलिए सागर तट पर जल पिए। वह दोनों इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे। वृक्ष के नीचे राजा दशरथ उसे सुन रहे थे। राजा ने कहा कि यह तो नारद की बात प्रत्यक्ष सामने आ गई। पक्षी द्वारा मेरी निंदा की जा रही है, यह सामने ही दिख रहा है। मैं समझ गया, इंद्र बड़ा चतुर है। वह कहता कुछ है और करता कुछ है।
मेरे पितामह रघु ने इंद्र को लाकर अयोध्या में सेवा के लिए नियोजित कर लिया था। यदि मैं आज इंद्र को पकड़कर अपने घर न ले आऊं तो मेरा नाम दशरथ नहीं है। रात्रि बीत जाने पर भोर होने पर राजा का मन दुखी हो गया। प्रातः काल होने पर राजा ने दोनों पक्षियों को देखा। तब पक्षी ने कहा, अरे पापनी, मेरी बात सुन। तूने पक्षिणी होकर राजा की निंदा की है। वह सब कुछ दशरथ ने अपने कानों से सुना है। राजा शब्दभेदी बाण चलाकर प्राण हर लेंगे। प्राण के मोह से पक्षी ऐसा कहते हुए अंडे बच्चों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गए। त्रस्त होकर पक्षी भाग जा रहा था। तब राजा ने हाथ जोड़कर उसे आश्वासन दिया। दशरथ ने कहा, हे पक्षी, तुम भयभीत होकर मत जाओ, अभी आवास में आकर बैठो। अरे पक्षिणी, तेरी बातों का मुझे कोई दोष नहीं है। तेरी बातों से ही अब मुझे ज्ञान हो गया है कि इस वन में जितने भी आम और कटहल के वृक्ष हैं वह सभी आज से पक्षियों को दे रहा हूँ। पक्षियों को प्रबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपने वास स्थान में रहकर राजा दशरथ इंद्र के नगर में जा पहुँचे। स्वर्ग में पहुंचकर राजा दशरथ ने देव समाज से कहा कि इंद्र कहाँ हैं। महाराज दशरथ ने हुंकार भरते हुए कहा, अरे देवराज इंद्र, तुम कहाँ हो? आकर मुझसे युद्ध करो। देवताओं ने कहा, हे राजन, आप किस कारण से क्रोध कर रहे हैं? आपके साथ इंद्र युद्ध नहीं करेगा। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में वृष्टि नहीं हो रही है। अनावृष्टि के कारण मेरी सृष्टि नष्ट हो रही है। किस कारण से मेरे राज्य में वृष्टि नहीं हो रही है? अनावृष्टि के कारण मेरी प्रजा कष्ट में फंस गई है। 14 वर्ष की अनावृष्टि के कारण धान नहीं हुआ है। दुख से पीड़ित प्रजा मेरे अपमान कर रही है। इस समय सुवृष्टि करके प्रजा की रक्षा करो, अन्यथा मैं इस अमरावती को जीत लूंगा। ऐसा सुनकर समस्त देवताओं ने जाकर इंद्र से सारा वृतांत कहा। इंद्र ने कहा कि राजा किस कारण से यहाँ आया है? मनुष्य होकर निंदा कर रहा है, क्या उसके मन में शंका नहीं है? देवगण ने कहा, हे देवराज, अहंकार को त्याग दो। राजा के युद्ध करने पर किसी का निस्तार नहीं होगा। राजा शब्दभेदी बाण जानता है और शब्द सुनकर ही वो बाण चला देता है। उसके साथ युद्ध करने पर स्वयं आप ही मर जाएंगे। जब तक राजा का मन शांत नहीं होता है तब तक उसके साथ मधुर संभाषण करते रहो। देवताओं की बात को सुनकर इंद्र टाल नहीं सके और उसके आर्घ्यपात देकर राजा को अभ्यर्थना के साथ उनको बैठाया। तब दशरथ ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मेरे राज्य में अनावृष्टि किस कारण से हुई है? वासव ने कहा, हे राजन, आप ध्यान लगाकर सुनिए। शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ गई है। यदि रोहिणी पर से उसकी दृष्टि हटा सको तभी आपके देश में महावृष्टि होगी। इंद्र की बात पर राजा दशरथ चल दिए। वह रथ चलाकर शनि के भवन में जा पहुंचे। शनि के घर पर जाकर राजा ने उसे पुकारा। तब शनि बाहर निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। शनि की दृष्टि पड़ते ही उनका रथ दंड टूट गया और उनके 8 घोड़े आकाश में गिरने लगे। रथ बंधन टूटने पर उसे आधार नहीं मिलने से वह चक्र के समान आकाश से रथ गिरने लगा। वहां पर राजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जटायु नाम का पक्षी आकाश में उड़ रहा था। उसने राजा को आकाश से गिरते देखा तो उसने सोचा कि आधार न पाने से राजा पृथ्वी पर गिर जाएगा और उसका शरीर चूर चूर हो जाएगा। यदि इस समय मैं राजा का उद्धार कर दूं तो हमारा यश सर्वत्र फैल जाएगा। महाराज दशरथ तो धर्म के अधिष्ठान हैं। मेरे रहते हुए ऐसा राजा प्राण त्यागे ये उचित नहीं है। पृथ्वी पर गिरने से राजा कातर हो जाएगा। यह सोचकर पक्षीराज ने अपने दोनों पंख फैला दिए। फैले हुए पंखों सहित महावीर जटायु वहीं पर ठहर गए। राजा उस पर स्थिर हो गए। फिर राजा ने रथ में घोड़ों को जोत दिया। फिर उन्होंने जोड़ जाड़ कर ध्वजा और पताका बांध दी। सारथी ने घोड़ों के शरीर पर चाबुक मारी। तब पुनः घोड़े आकाश मार्ग से चल दिए। राजा ने कहा, इसी स्थान पर रोको, देखें किसने हमारे प्राणों की रक्षा की है। यह पितामह रघु या पिता अज थे। ऐसी विपत्ति के समय मेरा रक्षक कौन बना? उन्होंने पक्षीराज को रथ पर उठा लिया। उन्होंने मधुर वचनों से उनसे पूछा कि मैं पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर रहा था, उस समय आपने मेरी रक्षा की। आप किस देश के वासी हैं तथा किसके पुत्र हैं? आप हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। पक्षीराज ने कहा कि हम पक्षी जाति के हैं। मेरा बड़ा भाई संपाति है। हमारा नाम जटायु है और हम गरुड़ के पुत्र हैं। हम आकाश में उड़ते फिरते रहते हैं। मैंने पछाड़ खाकर गिरते हुए तुम्हें देखा था, तब मैंने पंख फैलाकर आपके जीवन की रक्षा की है। दशरथ ने कहा कि तुम मेरे मित्र हुए, तुमने हमें प्राणदान दिया है। तुम्हारे चरित्र के विषय में मैं अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता की। जटायु पक्षी राजा दशरथ का मित्र बन गया। जो जटायु पक्षी की कथा सुनता है, श्री हरि नारायण सर्वत्र उसकी रक्षा करते हैं। विदा होकर पक्षी अपने देश को चला गया।
और राजा दशरथ पुनः शनि के भवन में युद्ध के लिए गए। मित्रों, यह भी कथा बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। राजा दशरथ और शनि का युद्ध इसके तीसरे पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब लेते हैं विदा, फिर इसके दूसरे पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें, लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।